Welcome back to my channel. Let's learn English. So today in this video we're gonna discuss our another story which is entitled as The Happy Prince. So Happy Prince class 9th का chapter है Happy Prince. So why the chapter is entitled as Happy Prince? Because when the prince was alive he was always happy and never saw any sorrow. Alright, ये जो स्टोरी है इट्स एन एलिगरी. इसमें एक हिडन सा आपको एक मॉरल मीनिंग मिलेगा. ठीक है, वो आपको इस स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा. यू कैन से इट्स अ फेबल, अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन अ मॉरल. Author of the chapter is Oscar Wilde. So he was an Irish-born writer, a novelist, playwright, as well as a critic. So he was well known for his wit, brilliance, and flair. Let's get started with our explanation of the story. So Happy Prince जो था, जो when he was alive, he was very happy. But अब उसकी डेथ हुई है. अब उसका एक ब्यूटीफुल सा स्टैचू बनाया गया है and his body was covered with gold, fire for eyes and ruby in his sword. तो उसने ये सारी चीज़ें क्यों दे दी वो आपको स्टोरी में पता चलेगा. ठीक है, तो जब वो उसकी डेथ हो जाती है वो हाई अबव द स्टे ऑन अ टॉल कॉलम काइंड ऑफ पिलर, वहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टेचू बनाया गया था. एंड वो जो स्टेचू है वो कवर किया गया था थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड और आइज के लिए ब्यूटीफुल सफ़ायर. सफ़ायर जो मीन्स होते हैं इट्स प्रीशियस स्टोन्स, वो लगाया गया था आइज में. और एक रेड रूबी जो उसके स्वर्ड के हिल्ट में था. ठीक है, इट्स द हैंडल ऑफ अ स्वर्ड. सो एक बार क्या हो जाता है, वहाँ से उस टी के ऊपर से एक स्वैलो, एक बर्ड जो है वो गुजरता है. उसके फ्रेंड्स जो है पहले ही 6 हफ्ते पहले इजिप्ट चले गए, लेकिन वो पीछे रह जाता है. अब उसको भी इजिप्ट जाना था क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ गई थी. पूरा दिन वो उड़ता रहा और रात में क्या उसने बोला मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन ये इसको समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर बैठूँ. ठीक है, तो फाइनली he saw the statue of a tall column, इसी हैप्पी प्रिंस का, और वहाँ पे बैठ जाता है. बोलता है ये तो परफेक्ट पोजीशन है, वहाँ पे फ्रेश एयर आ जाती है. he landed on the tall column जहाँ पे कौन था, हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस के फीट में बैठ गया और वो खुद के साथ सोच रहा है वाह आई हैव अ गोल्डन बेडरूम टुडे. एंड वो अब प्रिपेयर करने लगा खुद को सोने के लिए. उसने अपनी विंग्स जो है फैला दी. अचानक से उसके ऊपर ना एक वाटर का ड्रॉप गिरा. उसने बोला कुछ अजीब सी चीज़ है, कोई क्लाउड भी नहीं है स्काई में, बिल्कुल क्लियर स्काई थी और स्टार्स भी ब्राइट चमक रहे थे, फिर भी बारिश हो रही थी. इसके बाद से और एक ड्रॉप आ गया. ठीक है, तो वो कहते क्या मतलब है मेरा इधर रहने का अगर फिर भी मुझे यहाँ पर बारिश आ रही थी. अब उसने ये बोला था कि मैं चिमनी पॉट में जाऊंगा, वहाँ पे रहूँगा. एंड उसने ये सोचा कि अब मैं फ्लाई करूँगा. लेकिन क्या हो जाता है, जो ही उसने अपनी विंग्स खोली कि उसके ऊपर और एक ड्रॉप गिर जाता है, एक वाटर ड्रॉप. वो जब देखता है एंड ही वाज सरप्राइज, वो क्या देखता है, हैप्पी प्रिंस के आइज़ में आंसू थे. ठीक है, उसका जो गोल्डन फेस था, मूनलाइट थी, उसकी वजह से वो चमक रहा था. उसका दिल ना काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ़ हुई ये सब. हैप्पी प्रिंस से पूछते हु आर यू, तो हैप्पी प्रिंस बोलता है आई एम हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस. वो कहता है तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, आस्क द स्वैलो. उसका जो दिल है ना उसका जो दिल है ना बिल्कुल दुख जाता है उसके रोने से. तो इसको बोलता है कि जब मैं ज़िंदा था, जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, मैं बहुत खुश था, मुझे नहीं पता था कि टीयर्स क्या थे. ठीक है, बिल्कुल मेरे जो महल में पैलेस में कोई भी सॉरो एंटर नहीं था. मेरे जो कोर्टियर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं था. और जब मेरी डेथ हो गई मुझे इन्होंने क्या बना दिया, एक स्टैचू बना दिया यहाँ पे. और यहाँ से मुझे पूरी जो सिटी की अगलीनेस, जो गरीब लोग हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो मुझे दिख रही है. मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे हिल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ. वालो सरप्राइज हो जाता है, बोलते हैं क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है. एंड ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. इसे मैं कंटिन्यू करके एक लो म्यूजिकल वॉइस में क्या कहता है स्टैचू कि दूर एक स्ट्रीट है, छोटी सी स्ट्रीट है, वहाँ पे एक गरीब घर है और वहाँ की जो विंडो है खुली हुई है. वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है. उसका जो फेस है वो थिन है एंड वॉर्न है और उसके जो हाथ है ना वो रेड हो गए हैं. क्योंकि वो सिलाई का काम करती है और नीडल्स के प्रिक्स की वजह से उसके जो हाथ है वो काफ़ी रेड हो गए हैं. वो फ्लावर्स कर रही है, बना रही है किसके, क्वींस
जो गाउन है उसके लिए क्या बना रही थी, वहाँ पे फ्लावर्स कर रही थी, ठीक है। और उसको वो अपनी कोट बॉल, इट्स अ काइंड ऑफ पार्टी वहाँ पे पहनना था, ठीक है। लेकिन उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बुखार है, वो अपनी माँ से ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ रिवर वाटर है और वो सिर्फ रोए जा रहा है। तो वो क्या कहता है इसको, जो हमारा हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो से कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वर्ड हिल्ड, माई फीट आर फास्टन। तो इसको बोलता है कि तुम एक काम कर लो, जो मेरी स्वर्ड है उसमें एक रूबी है, उसको निकालो, मैं तो हिल नहीं सकता हूँ, प्लीज़ तुम ये किसको दे दो, उस वुमन को दे के आओ। ये स्वैलो इसको कहता है, लेकिन मुझे तो इजिप्ट जाना है और मेरे फ्रेंड्स जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से लार्ज, मतलब दे आर टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, दैट मीन्स वो वहाँ पे एंजॉय करें, अच्छा मौसम है, सून दे विल गो टू स्लीप। प्रिंस इसको बोलता है प्लीज़ मेरे एक रात के लिए मेरा मैसेंजर बन जाओ। ये जो लड़का है काफ़ी उस वुमन का काफ़ी ज़्यादा प्यासा है, उसकी जो माँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी। यहाँ से रिप्लाई में कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आई वॉन्ट टू गो इजिप्ट। हैप्पी प्रिंस को थोड़ा सैड हो जाता है और लिटिल स्वैलो बोलता है इसको, चलो यहाँ पे तो ठंड है, लेकिन वो फिर भी एग्री करता है कि एक रात के लिए मैं आपका मैसेंजर बन जाता हूँ। तो ये जो स्वैलो है ये रूबी निकालता है उस वर्ड से और उड़ जाता है। अप टाउन का जो रूफ से वहाँ से उड़ के वो कैथेड्रल टॉवर से जो चर्च के है वहाँ से चला जाता है और फाइनली वहाँ पे वाइट मार्बल्स एंजल्स को देखता है जो मतलब चर्च पे बनाए हुए थे। वहाँ से जाके वो कहाँ चला जाता है, जो गरीब औरत थी उसके घर चला जाता है। और इसी में ही क्या देखता है, जिसके लिए वो फ्लावर्स बना रही थी ना, वो अपने जो फियांसे है उसको बोल रही थी कि मेरी सेमेस्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा लेज़ी है, आई होप कि उसने उस पर फ्लावर्स वो बना लिए होंगे। तो वो जो वहाँ पे चला जाता है, जो उसका जो बेटा काफ़ी ज़्यादा बुखार है, उसकी माँ को नींद पड़ गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने क्या किया, उसने रूबी टेबल के ऊपर रख दिया बिसाइड द वुमेंस थिम्बल, जो थम में पहना जाता है ताकि प्रिक ना लगे, ठीक है। और क्या करता है, अपने विंग्स से उसको थोड़ी हवा देता है और उसको जो वो एक स्लम्बर, उसको काफ़ी डिलिशियस नींद आ जाती है उसके बेटे को। वहाँ से उड़ के वापस चला जाता और सारी चीज़ें जो है वो किसको बोल देता है, हैप्पी प्रिंस को। और जब ये चीज़ करता है ना, मतलब किसी की हेल्प करता है, तो उसको वार्म फील होने लगता है, ठंड नहीं लगती है, ठीक है। तो प्रिंस इसको कहता है बिकॉज कि तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, आपने भी कभी फील किया होगा, ठीक है। साथ उसको अच्छी नींद आ जाती है। अगला दिन जब होता है, ये रिवर के पास जाता है, नहाता है, तो उसको ये खुश होता है कि आज मैं जब जाऊँगा। पूरा दिन ये घूमता है, ठीक है, मोनूमेंट्स, चर्च के स्टिपल पे, डेट मीन्स ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ चला जाता है। जब मुँह निकल आता है, हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। इससे फिर से बोला है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, कि और एक रात मेरा मैसेंजर बन जाओ। स्वैलो बोलता है कि लेकिन मुझे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे वेट कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं ना दूर से एक देख रहा हूँ कि यंग मैन जो है वो गैरेट में, गैरेट मीन्स काइंड ऑफ स्मॉल डार्क रूम जो टॉप वाले हिस्से में होती है बिल्डिंग में, घर में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे उसके पास पेपर्स है, ग्लास है और कुछ विदर्ड वायलेट्स है, फ्लावर्स है, ठीक है। उसकी जो हेयर है दैट्स क्रिस्प, लिप्स एज रेड एज पोमग्रेनेट, एंड उसकी जो आइज़ में है काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी है। लेकिन उसको अपना प्ले ख़त्म करना है, वो लिख नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे आग नहीं है बिल्कुल, ठंड भी है और भूख भी लगी है, उसकी वजह से वो फेंट हुआ है। तो इसको बोलता है स्वैलो, ठीक है, इसका दिल ना काफ़ी अच्छा होता है, गुड हार्टेड पर्सन होता है, सॉरी बर्ड होता है। तो इसको बोलता है ठीक है मैं रुक जाऊँगा, मेरे आइज़ में से तुम रूबी निकालो और इसको लेके जाओ। लेकिन वो मानता नहीं है, लेकिन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, ये जो है ये एक ऐसे स्टोन से काफ़ी प्रेशियस है और इनको ना काफ़ी टाइम पहले लाया था और काफ़ी ये महंगे भी है, ठीक है। बिल्कुल नहीं मानता है उसके आइज़ में से वो प्रीशियस स्टोन निकालना, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, ठीक है, उसको ऑर्डर करता है, वो उसको निकालता है उसकी आँख में से, ठीक है। अब वो एक ही आँख से देख सकता था, तो उधर रूम में चला जाता है वो जो प्लेयर होता है, मतलब जो राइटर होता है, ठीक है। तो वो निकाल के उसके रूम में चला जाता, आराम से जा सकता है क्योंकि रूफ में जो था एक होल था और आराम से उसने वहाँ पर रख दिया और वहाँ से चला गया, ठीक है। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. वो खुश हो जाता है कि किसी शायद एडमायर ने, अब मैं अपना प्ले आराम से फ्रेंड, वो खुश हो जाता है, ठीक है। अगले दिन फिर से स्वैलो दिन को घूमता है, उसको पता है कि आज मुझे वापस जाना है। वो शिप्स को देखता है, सेलर्स को देखता है, उसको पता है कि आज मैं चला जाऊँगा, तो वो गुड बाय उसको बोलने आता है। लेकिन इस बार प्रिंस उसको फिर से बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो,
विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। वो उसको कहता है स्वैलो, बोलता है इट इज़ विंटर और स्नो आ जाएगी और मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊँगा, ठीक है, मुझे इजिप्ट जाना है, ठीक है। इन द स्क्वायर बिलो, इसको कहता है वहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, उसके पास जो मैट्स थे वो गटर में हो गए, पूरे ख़राब हो गए। उसका जो फादर है उसको पीटेगा अगर वो घर पैसे नहीं ले जाएगी, और बहुत ज़्यादा रो रही है, ना उसके पास शूज़ है ना उसके पास स्टॉकिंग्स है, ठीक है। और उसका जो हेड है वो दैट इज़ ऑल्सो बेयर। मेरी आँख में से और एक रूबी निकालो और उसको दे दो। बेचारा कहते हैं ठीक है मैं रह लूँगा, मगर मैं आपकी आँख से वो जो रूबी है मैं नहीं निकालूँगा, क्योंकि आप क्या हो जाओगे, आप कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे। जो प्रिंस है उसको बोलता है कि कमांड है, और वो निकाल देता है, और वो जल्दी से सूप करके, मतलब जल्दी से कहाँ चला जाता है, मैच करके उसके हाथ में रखा। वो काफ़ी खुश हो जाती है, ठीक है, हंसती है, घर चले जाती है। तो ये इसको बोलता है अब सुबह लो, अब तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। वो उसको बोलता है कि नहीं, तुम इजिप्ट चले जाओ। एंड वो उसी के फीट जो होता है ना, प्रिंस के जो फीट है उधर ही सो जाता है पूरा दिन। फालो जो है उसको स्टोरी सुना रहा है, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, लेकिन प्रिंस को बोलता है कि नहीं, मुझे ये सब मुझे मत बोलो, मुझे डार्क लेन्स, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या, मतलब यहाँ की जो मिजरीज है वो मुझे तुम बोलो। तो उसको बोलता है कि मैंने क्या देखा, एक डार्क सी लेन है, वहाँ पे बेगर्स है, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, वो ब्रिज के नीचे है, ठंड हो रही है, ना कुछ खाने को है, और वॉचमैन भी उन पर शाउट कर रहा है, ठीक है। तो वो उसको कहता है, वो कहता है मेरी जो बॉडी है इस पे गोल्डन, ये गोल्ड लीव्स की बनी है, एक एक करके सब निकाल के किनको दे दो, बच्चों में बांट दो जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है। ये निकालता है, उनके पास उसके जो फेस है वो क्या हो जाते हैं, वो रोजियर हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं, वी हैव ब्रेड नाउ, ठीक है। इसी में बर्फ़ गिर जाती है और वो क्या हो जाती है, स्ट्रीट्स ऐसे लग रहे हैं जैसे सिल्वर के बने हैं, हर कोई फर में घूम रहा है, ठीक है, और जो बच्चे वो खेल रहे हैं। और जो पुअर स्पैलो है इसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन वो नहीं चाहता था वो प्रिंस को छोड़े, ठीक। घर के पास जाता था और वहाँ पे फ्लैट करता था विंग्स को, वहाँ पे खुद को वार्म रखता था, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी मिले। उसको पता है ही वॉज गोइंग टू डाई, तो वो उसके पास जाता है और प्रिंस को बोलता है विल यू लेट मी किस यू ऑन योर हैंड। तो वो उसको बोलता है नो यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स बिकॉज आई लव यू। सो इसको बोलता है क्या तुम इजिप्ट जा रहे हो? नहीं, इसको बोला कि मैं हमेशा के लिए कहाँ जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ, एंड दैट इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। एंड वो उसको किस करके ना उधर ही गिर जाता है उसके फीट में, जो स्वैलो था। उसी टाइम पे एक अजीब सा साउंड आ जाता है स्टैचू के ना, जैसे कुछ क्रैक हो जाता है। उसका जो दिल था वो लेडन का बना हुआ था, ठीक है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसी में क्या आ जाता है, मेयर आ जाता है काउंसलर्स के साथ और बोलता है कि कितना डल लग रहा है हैप्पी प्रिंस। तो वो ये ऑर्डर निकालता है कि इसको निकाल दो वहाँ से, ठीक है कि बर्ड शुड नॉट अलाउड टू डाई हेयर, और उसको पुल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंस के स्टैचू को, क्योंकि वो अब खूबसूरत नहीं होता है, ठीक। उसके बाद उनको फर्नेस लिया जाता, जो पुरानी चीज़ है जहाँ पर मेल्ट की जाती है, लेकिन एक अजीब सी चीज़ वहाँ पे हो जाती है। उसकी बॉडी तो मेल्ट होती है, लेकिन जो दिल होता है ना वो मेल्ट नहीं होता है, उसके 2 टुकड़े तो ये एक डस्ट की हीप में डाल देते हैं जहाँ पे स्वैलो पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और गॉड जो है अपने एंजल से कहता है, एक एंजल से कि अर्थ से क्या लेके आओ, एक तो वो हार्ट लेके आओ और वो डेड बर्ड लेके आओ, ठीक है। और मैंने इन दोनों को रखा है कहाँ के लिए, फॉर द गार्डन ऑफ माई पैराडाइज। और बर्ड जो है वो गाएगा और जो हैप्पी प्रिंस है वो उसकी तारीफ़ करेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी। इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है लव एंड सेक्रीफाइस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ह्यूमन लाइफ में, एंड हैप्पीनेस तभी आती है जब हम दूसरों को हैप्पी कराते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।